बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग की इस क्लास में आज हम देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं, किस किस्म की उसके इकसाम क्या हैं उसकी, और कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो ईमेल मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या है। तो आज का हमारा मौजू है ईमेल मार्केटिंग। तो नाम से ही जाहिर है, यानी ऐसी मार्केटिंग जो जिसका जरिया जो है या वजह जो है उसका सोर्स जो है वो ईमेल हो। अब इसकी तारीफ कैसे करेंगे? ईमेल मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। पहले तो ये बात है कि ये जो ईमेल मार्केटिंग है ये डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा है, उसकी ही एक शक्ल है। डेट इन्वॉल्व्स सेंडिंग मार्केटिंग मैसेजेस एंड प्रमोशंस टू अ लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेसेस। जब आपके पास बहुत सारे ईमेल के एड्रेस हों, उसकी एक लिस्ट मौजूद हो, तो वहां पर कुछ मैसेजेस भेजना, प्रमोशनल ईमेल भेजना, ये सब चीजें क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी ईमेल मार्केटिंग। अब इसकी हम बात करते हैं कि इसके गोल्स क्या हैं, इसके मकसद क्या हैं, या क्या चीजें हम हासिल करते हैं ई मार्केटिंग के जरिए। टू बिल्ड रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। एक तो इसका फायदा ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं आपके पास पहले से मौजूद होते हैं, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड रहता है आपका। आपने देखा होगा कि बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी सेल में कोई कमी नहीं है, आप ऑलरेडी वो चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सहारा लेते हैं एडवर्टीजमेंट का। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो सर्फ है, सर्फ एक्सल। ये जाहिर है सेल इनकी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ये मसलसल आपको ऐड भी चलाते हैं। पेप्सी की मिसाल आपके सामने है, हर बंदा पेप्सी पीता है, लेकिन उसके बड़े बड़े बिल बोर्ड्स फिर भी लगे होते हैं। हालांकि उस बिल बोर्ड्स की वजह से आप पेप्सी नहीं पीते, वो ऑलरेडी बिक रही होती है, लेकिन अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए वो एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग भी ये होती है कि जब आपके पास ऑलरेडी कोई कस्टमर्स हों, तो उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आप उनके साथ बातचीत जारी रखते हैं, और उसके लिए ईमेल मार्केटिंग एक बेस्ट जरिया है। टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अगर आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रमोट करना चाहते हैं या सर्विसेज देना चाहते हैं, और अपने एग्जिस्टिंग और नए कस्टमर्स को उनके बारे में बताना चाहते हैं, तो फिर भी ईमेल मार्केटिंग उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स। तो इस तरह आप नए कस्टमर्स भी हासिल कर लेते हैं, और पुराने के साथ आपका राब्ता भी जुड़ा रहता है। इसी तरह इनकरेजिंग कस्टमर लॉयल्टी। जो कस्टमर्स आपके साथ जुड़े होते हैं, लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं, या आपके साथ मुंसलिक होते हैं, उनके साथ उनको इनकरेज करते हैं, उनको उनकी हौसला अफजाई होती है, और उनको ये महसूस होता है कि कंपनी आपको अहमियत दे रही है। यानी प्रोडक्ट बनाने वाले, बेचने वाले, स्टोर वाले, वो आपको अहमियत दे रहे हैं और आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके रखा हुआ है उन्होंने। इसी तरह जी, फॉर ब्रांड अवेयरनेस। अगर आप किसी किस्म का कोई ब्रांड चलाते हैं या इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो उसकी अवेयरनेस के लिए ईमेल मार्केटिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। अब इसमें कितनी किस्में हैं? ईमेल मार्केटिंग की 6 किस्में हैं तकरीबन। जब सबसे पहले है एक न्यूज लेटर। नाम से ही जाहिर है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर हम विजिट करते हैं तो वो आपसे ईमेल एड्रेस पूछते हैं और वो अपने न्यूज लेटर में शामिल कर लेते हैं, यानी अपनी लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। दीज आर रेगुलर ईमेल्स। ये एक वो ईमेल्स है जो चलती रहती हैं आमतौर पे। डेट आर सेंड टू ए लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स। जो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो आपके कस्टमर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया होता है, उनको रेगुलरली आप टच करते रहते हैं। और टू प्रोवाइड देम विद द अपडेट एंड न्यूज अबाउट द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी कंपनी के बारे में उनको न्यूज उनके साथ शेयर करते रहते हैं। कोई चीज नई है, कोई इवेंट है, तो उस तरह की चीजें। प्रमोशनल ईमेल्स। नाम से जाहिर है, अगर आप कोई प्रमोशन लगाते हैं, कोई चीज, जैसे इवेंट्स होते हैं ना, जैसे हम पिछले दिन 14 अगस्त का हमने इवेंट देखा है, कोई ईद का इवेंट है, कोई मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स हैं, उस पर आप कोई प्रमोशंस लगाते हैं, तो फिर भी आप ईमेल्स के जरिए उनको इन्फॉर्म करते हैं। दीज आर ईमेल्स दैट आर सेंट टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए। दे में इंक्लूड स्पेशल ऑफर्स। इसमें कुछ स्पेशल ऑफर्स भी हो सकती हैं, कुछ डिस्काउंट्स भी हो सकते हैं, और अदर इंसेंटिव्स टू इनकरेज रिसीवर्स टू मेक अ परचेज। जो कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को इंस्टिगेट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो आपके स्टोर से प्रोडक्ट को परचेज करें या आपके सर्विस को परचेज करें। इसी तरह ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। जब कोई लेन देन होती है तो उसके अगेंस्ट आप किसी को शुक्रिया का
एक ईमेल भेजते हैं या किसी को रिसिप्ट भेजते हैं या कोई आप चीज़ परचेज करते हैं, जैसे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप कोई फर्ज करते हैं इजी पैसा पे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ईमेल भी आती है कि आपने फलां जगह पर इतने पैसे स्पेंड किए हैं। आप क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं, आपको मैसेज भी आता है और ईमेल भी आती है। तो ये क्या है, ट्रांजैक्शनल ईमेल्स, कि अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन हुई है किसी जगह, कोई पेमेंट की है आपने या कोई चीज़ रिसीव की है या कुछ पेमेंट की है, तो आपको उसके अगेंस्ट एक ईमेल रिसीव होती है। दे आर इंक्लूड रिसेप्ट्स, इसमें रसीदें होती हैं, कंफर्मेशन ईमेल्स या किसी चीज़ की कंफर्मेशन होती है, और अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन सच एज साइन अप वगैरह। अगर आपने किसी वेबसाइट पे साइन अप किया है तो उसकी आपको इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर मिलेगी। इसी तरह जी चौथी किस्म, इवेंट इनविटेशन, नाम से ये भी जाहिर है कोई इवेंट हो रहा है, कोई आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी किस्म के कोई सेलिब्रेशन कर रही है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को देते हैं। दीज आर ईमेल्स दैट आर सेंट टू इनवाइट पीपल टू अटेंड द इवेंट, किसी बंदों को आप इवेंट अटेंड करने के लिए इनवाइट करते हैं, सच एज वेबिनार, कोई वेबिनार अरेंज करते हैं, यानी जिस तरह लाइव हम बात कर रहे हैं इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है या कोई किसी किस्म का इवेंट है, तो उसमें इनवाइट करने के लिए आप इनको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी सर्वे ईमेल्स, आप मुख्तलिफ किस्म का सर्वे करते हैं, लोगों की राय जानते हैं ताकि अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को इम्प्रूव कर सकें। लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या ख्याल करते हैं, लोग क्या सजेशन देते हैं, तो उसके लिए अगर आप ईमेल बनाते हैं तो उसे कहते हैं सर्वे ईमेल्स हैं। दीज आर ईमेल्स डेट आर सेंट टू गैदर फीडबैक, लोगों से फीडबैक लेते हैं, और ओपिनियंस फ्रॉम पब्लिक, लोगों से उनकी राय जानते हैं। दे में इंक्लूड लिंक्स टू ऑनलाइन सर्वेज, उसमें ऑनलाइन सर्वेज के लिंक भी हो सकते हैं, वेबसाइट अलग से हो सकती है जिसमें सर्वे बना हुआ, आप उसका लिंक भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। और रिक्वेस्ट दैट पीपल कंप्लीट अ क्वेश्चनियर्स, या उनको एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक हम सवालनामा भेज रहे हैं, उसके आप जवाब दें। अक्सर इस किस्म की ईमेल्स भी आती हैं। छठी और आखिरी किस्म है ऑटोमेटेड ईमेल्स। बाज़ औक़ात हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी जगह पर कोई चीज़ हिस्सा लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली हमें रिप्लाई आता है ईमेल के ज़रिए, यानी ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो ईमेल जनरेट करते हैं, शुक्रिया की भी हो सकती है, ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन भी हो सकती है, या और भी किसी किस्म की हो सकती है, तो उसे कहते हैं ये ऑटोमेटेड ईमेल्स हैं। दीज आर ईमेल्स दैट आर सेट अप टू बी सेंट ऑटोमेटिकली, जो इस तरह से बनाई गई होती हैं कि ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड करें बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ट्रिगर। जब कोई खास काम सरजद होता है, कोई खास काम सर अंजाम देते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाती है। बाज़ को देखा होगा बैंक्स वगैरह या कुछ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो ही कोई बर्थडे आती है तो आपका एक विश करने का मैसेज ईमेल के जरिए आता है, वो भी ऑटोमेटिकली होता है, ट्रिगर होता है। जब आपकी बर्थडे आएगी तो वो आपको लेटर जारी हो जाएगा। सच ए सब्सक्राइबर साइनिंग अप फॉर अ न्यूज़ लेटर एक्सेट्रा, या अगर किसी सब्सक्राइबर ने आपकी न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब किया है तो फिर भी उसको ऑटोमेटिकली एक थैंक्स की मेल जाएगी। तो ये थी ईमेल्स की किस्में। अब बात करते हैं कि कौन से टूल्स हैं जो यूज होते हैं ज्यादा ईमेल्स भेजने के लिए। देखिए, हम आप जीमेल आपने यूज किया होगा, कोई और याहू इस्तेमाल किया होगा, बिंग इस्तेमाल किया होगा, आउटलुक इस्तेमाल किया होगा, बेशुमार ईमेल्स के हैं। तो लेकिन वो क्या है, 2 मेल भेज लें, 10 मेल भेज लें, 4 भेज लें, बड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। लेकिन अगर आपकी ईमेल्स हजारों में हो तो फिर वो चीज़ें सपोर्ट नहीं करती, फिर आपको कोई लेना पड़ता है सॉफ्टवेयर, जिसमें एक है मेल चिम। ये क्या करता है, दिस इज अ पॉपुलर, इसमें 2000 तक आप फ्री ईमेल्स भेज सकते हैं एक ही वक्त में। 2000 लोगों को लिस्ट होती है आपके पास, उन 2000 को इकट्ठी ईमेल चल जाती है। अगर इससे भी ज़्यादा भेजनी हो, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भेज दी हैं, तो फिर इनका पेड वर्जन लेना पड़ता है। दिस इज ए पॉपुलर ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ये एक बड़ा मशहूर प्लेटफॉर्म है। डेट ऑफर्स अ रेंज ऑफ फीचर्स, जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, इंक्लूडिंग ईमेल डिज़ाइन। ये आपको ईमेल डिज़ाइन करके भी, जैसा कैनवा में आप चीज़ डिज़ाइन करते हैं, इसमें ईमेल डिज़ाइन हो सकती है। एंड ऑटोमेशन टूल्स, और ऑटोमेटिकली टूल्स भी इसमें हैं जो आपको ऑटोमेटिकली ईमेल भेजने के काम आते हैं। ए बी टेस्टिंग है, एंड एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग है। इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनालिटिक्स होती है कि आपकी ईमेल किसने पढ़ ली है, किसने उसको क्लिक किया है, किसने खोल के देखा है, किस लोकेशन से देखा है, कितने उसमें फीमेल से, कितने मेल से, हर चीज़ की एक एनालिसिस होता है जो आपको मेल चैम्प जो है देता है। इसके अलावा जी कांस्टेंट कांटेक्ट, ये भी सॉफ्टवेयर का नाम है, ये भी इसी काम आता है, सबका काम तकरीबन सेम ही है। दिस ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स, बने बनाए डिज़ाइन है,
design tools and automatic options. This will as integration with other marketing and sales tools, और ये दूसरे कुछ टूल्स के साथ इंटीग्रेशन भी हो जाती है। तो काम सबका एक ही है तकरीबन ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। तीसरा है जी HubSpot। ये क्या करता है? दिस इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है दैट इंक्लूड्स ईमेल मार्केटिंग टूल्स एज वेल एज फीचर्स फॉर वेबसाइट मैनेजमेंट। इसमें क्या खसूसियत है कि ईमेल मार्केटिंग के टूल्स भी हैं और वेबसाइट मैनेजमेंट के टूल्स भी हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के टूल्स भी हैं, एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम है। HubSpot ये भी बड़ा जबरदस्त है। इसके अलावा इसमें जी अवेबर, अब ये क्या है? दिस ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ऑफर्स अ रेंज ऑफ टेम्पलेट्स, डिजाइन टूल्स एज वेल एज ऑटोमेशन एंड सेगमेंटेशन ऑप्शंस एंड डिटेल्ड एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। तकरीबन वही चीजें हैं। तो ये इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। गेट रिस्पॉन्स ये बड़ा जबरदस्त है। दिस ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ टेम्पलेट्स, डिजाइन टूल्स एंड ऑटोमेशन ऑप्शंस एज वेल एज इंटीग्रेशन विद अदर मार्केटिंग एंड सेल्स टूल्स। तो ये भी बड़ा जबरदस्त है। इसके अलावा जी एक्टिव कैंपेन, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, includes email marketing tool as well as features for customer relationship management, सेल्स ऑटोमेशन एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन। तकरीबन सेम चीजें हैं, यानी ये सब सॉफ्टवेयर्स है, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट से आराम से डाउनलोड हो सकता है। देयर आर मेनी अदर ईमेल मार्केटिंग टूल्स अवेलेबल, इसके अलावा भी बेशुमार हैं, एंड बेस्ट वन फॉर पार्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिपेंड ऑन इट्स स्पेसिफिक नीड और गोल्स। और किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा बेहतर है, ये डिपेंड करता है कि उसकी गोल क्या है, उसका टारगेट क्या है, उसकी नीड क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। उसके हवाले से फिर जो बेस्ट हो वो वहां से लिया जा सकता है। इसी तरह जी हाउ सक्सेस इज मेजर्ड इन ईमेल मार्केटिंग, किस तरह देखा जाएगा कि जो आपने ईमेल्स भेजी हैं आप सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, कैसे देखेंगे? उसमें क्या चीज देखेंगे? सबसे पहले ओपन रेट, जो यानी जिन्होंने आपकी ईमेल रिसीव की है उन्होंने कितने % ने उसको ओपन किया है। तो जितने % ज्यादा लोगों ने ओपन किया है इसका मतलब उतनी ही आपकी कामयाब ईमेल है, इस स्ट्रेटजी है। क्लिक थ्रू रेट CRT, ये बड़ा सारा बार बार CTR है। क्लिक थ्रू रेट ये जितना ज्यादा होगा, यानी कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है, जितने ज्यादा लोगों उस पर क्लिक करेंगे उतनी ही आपकी कंपेन इफेक्टिव या सक्सेसफुल है। इसी तरह जी कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन में पहले भी बता चुका हूँ आपको पिछले क्लासेस में, फिर बता देता हूँ। जब आपकी कोई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है, आप पर कोई क्लाइंट जब कोई चीज परचेज करता है या सर्विसेज को हायर करता है या प्रोडक्ट जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, तो हम कहते हैं ये कन्वर्जन हो गई। तो जितनी % ज्यादा होगी उतने ही ये मार्केटिंग सक्सेसफुल होगी। तो ये था ईमेल मार्केटिंग, इसमें हमने डिस्कस किया है ईमेल मार्केटिंग है क्या, उसके फायदे क्या हैं, और उसके साथ साथ हमने देखा कि वो कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके जरिए हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।